Data dictionary views, again important for the schema objects. So one of the schema object is hash cluster. तो हैश क्लस्टर के लिए हमें डाटा डिक्शनरी व्यू की दोबारा हेल्प लेनी होगी कि हम हैश क्लस्टर की इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव कर सकते हैं. सेम जस्ट लाइक व्यूज, क्लस्टर्स एंड टेबल्स. So again, three types of views are available. Displaying views for the hash cluster, again displaying information for just clusters details, and the clusters about the tables. Again, three categories of the data dictionary views are again available for hash clustering informations: db underscore, all underscore, and cluster underscore. So we will use the data dictionary view called dict with table named like CLU. So this means that we will get the hash cluster with these things as well. Sometimes cluster CLU used for the normal cluster. So specified hash clusters are, again there are three. The one is called DBA cluster hash expressions. The other one is called all cluster hash expression. And the third one is called users cluster hash expressions. So these three are the additional hash clusters. When we run these commands, we will get cluster information just like a hash as well, and we get the table space associated with hash cluster, and we will perform this little experiment after this slide demonstration, that how you can see and how you can perform the data dictionary views. So displaying clusters on tables means that we will see the system table space right now. You may have different table space as well, and the clustering information about the columns and particular cluster name. So those details are coming up from the data dictionary views, and these details are also experimented with the help of SQL statements. हमें जो यूज़र यूज़ करना चाहिए उसमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा यूज़र यूज़ करना है. जैसे अभी हमने लिखा है शो यूज़र स्कॉट, तो स्कॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूज़र अंडरस्कोर वाले जितने डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस वक्त जो है वो डिक्शनरी व्यूज़ है जिसपे हम देखना चाह रहे हैं कि क्लस्टर कौन कौन से हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये कमांड रन करके देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो क्लस्टर है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं. तो ये हमारे पास पॉसिबल 6 क्लस्टर्स अवेलेबल हैं. तो अब हम यूज़र अंडरस्कोर क्लस्टर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉलम्स अवेलेबल हैं और हम उन कॉलम से कौन सी इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉलम्स आती है, तो हमें ये सारे कॉलम तो नहीं चाहिए, लेकिन हम इतना देख सकते हैं कि चलें हम ये चंद एक कॉलम देखते हैं और इन कॉलम की बेसिस पे हम इसको मैनेज करते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशंस आर बेसिकली कमिंग आउट फ्रॉम दिस. तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो उसमें एक छोटा सा एरर है, और इस एरर को हम अगर फिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास ये डिस्प्ले की इंफॉर्मेशंस दोबारा आ जाती है. और इसमें हमें देखते हैं कि हमें फ़िलहाल नो रो सिलेक्टेड है. और इसी तरीके से हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं अवेलेबल यूज़र्स की, तो उस पर्टिकुलर केस में भी अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वो नहीं आती. अब हम इसको कनेक्ट करते हैं सिस यूज़र के साथ. कनेक्ट सिस स्लैश एज सिस DBA, पासवर्ड इसका हम देते हैं और फिर हम इस कमांड को रन करके देखते हैं कि जी सिस्टम में हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन हैं. तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं सिस के अंदर. तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से हमारे पास यूज़र क्लस्टर नेम पर रखे हुए हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी टेबल स्पेसिस हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से कॉलम है और उन पे कौन से क्लस्टर्स हैं. So this is how we can find out the informations of data dictionary views from the cluster.